हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। सभी को प्रेम जीएस स्टडीज पे तहे दिल से स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं पादप रोग यानी कि प्लांट डिजीज, है ना। इससे पहले हम लोग पादप में पोषण देखे थे। अगर वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और उसके साथ साथ कमेंट जरूर करना मेरे भाई, लाइक करना और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, क्योंकि कमेंट करने से क्या होता है ना कि हौसला बढ़ता है और फिर वीडियो बनाने का इच्छा करता है और आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं पादप रोग। ठीक है, हमारा स्ट्रेटजी क्या है रेलवे ग्रुप डी साइंस के लिए, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका स्ट्रेटजी क्या है हमारा कि सबसे पहली बात है कि कोई टॉपिक लेकर आते हैं और टॉपिक के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखिए, टॉपिक के बाद फिर उसी टॉपिक से क्या करते हैं ना कि ऑब्जेक्टिव लेकर आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक बने रहें, मिस मत करना मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिस मत करना मेरे भाई। मिस कर गया तो बहुत पछताओगे बाद में कि आखिर पादप में रोग था, उसको हम देख नहीं पाए। ठीक है, छोटा वीडियो होगा तो ध्यान से देखिएगा कि पादप रोग जो हमारा है, ठीक है, पादप रोग क्या कहता है कि यदि पादप में किसी भी प्रकार से अनियमित विकार हो रहा है, ठीक है, तो वो अनियमित विकार ही क्या कहलाता है, पादप रोग कहलाता है। अनियमित विकार मीन्स क्या कि अगर उसको एक लय से ग्रोथ करना होता है, ठीक है, एक लय से उसको वृद्धि करना होता है, अगर वो नहीं कर रहा है तो पादप में किसी न किसी प्रकार का बीमारी है, किसी न किसी प्रकार का रोग है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि वो रोग से ग्रसित हो जाता है, ठीक है, जिसके कारण से वो वृद्धि नहीं कर पाता है। तो इसी को हम लोग पादप रोग कहते हैं। अनियमित विकार को ही क्या कहते हैं, पादप रोग कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पादप में अधिकतर बीमारी जो होता है वो कवक के द्वारा होता है, ठीक है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दूसरी बात क्या कहता है कि पोषक पदार्थों की कमी से पादप रोग में होता है। ठीक है, पोषक पदार्थों की कमी से पादप में रोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऐसा पोषक पदार्थ है जिसके कारण से जैसे कि पौधे में रोग होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्या है हमारा, जिंक, यानी कि जिंक मीन्स क्या, जस्ता। ठीक है, जिंक मीन्स जस्ता। तो चलिए देखते हैं कि जस्ता की कमी के कारण से होने वाला जो रोग है, ठीक है, वो क्या क्या है। तो हमारा जो पहला रोग जो है वो है धान में खैरा रोग। ठीक है, धान में कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है। देखिएगा कभी कभी वो जो धान जो होता है ना वो छिलेदार हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि आम तथा, है ना, आम तथा बैगन, है ना, आम तथा बैगन में लिटलिफ एक रोग होता है। ठीक है, जिस जस्ता की कमी के कारण से, ठीक है, आम में और किसमें, बैगन में। देखिएगा कि वो पिलपिलाहट और जैसे कि क्या वो छिद्रदार वो हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा उसको, छोटी छोटी पत्तियां की तरह जैसे को दिखना शुरू हो जाता है। आगे क्या है कि ये मक्का, मक्का में वट हो जाता है। ठीक है, मक्का में बड़ हो जाता है, तो वाइट बड़, यानी कि मक्का क्या होता है ना कि उजला उजला जैसे कि मक्के में दिखाई देता है। तो वो किसके कारण हो रहा है, तो वो जस्ता की कमी के कारण हो रहा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है हमारा, बोरॉन की कमी से, है ना, बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, और जिंक का कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बोरॉन की कमी से क्या होता है, फूलगोभी का भूरा रंग हो जाना। जो फूलगोभी आप देख रहे हैं वाइट, वाइट नहीं होता है, वो भूरा हो जाता है। ठीक है, अगर भूरा अगर आप ले रहे हैं मार्केट से तो बिल्कुल मत खाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो रोग है एक तरह से। आंवले का निक्रोसिस हो जाना, है ना, जो उसका स्वाद है उस स्वाद में जैसे कि उस प्रकार से नहीं होगा और वो थोड़ा सा दिखने में बहुत ख़राब लगेगा हल्का फुल्का। ठीक है, तो ऐसा मत खाइएगा आप लोग। चुकंदर का हलवा हाट हो जाना, ठीक है, चुकंदर में हल्का छिद्र हो जाना। तांबा, देखिए तांबा की कमी के कारण क्या होता है ना कि नींबू का जो रंग है वो काला पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मैग्नीज जो है ना, मैग्नीज के कारण देखिए सलजम में क्या होता है ना कि वाटर कोर हो जाता है। ठीक है, और मटर में क्या होता है, मार्स रोग होता है। तो माँ से मैग्नीज और माँ से मटर और माँ से मार्स, M3 याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है, M3, माँ से मैग्नीज, माँ से मटर और माँ से मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट है कि मटर में मार्क्स रोग किसी कारण होता है, तो मैग्नीज की कमी कारण से होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आगे क्या, ऑक्सीजन, है ना, O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है ना कि ऑक्सीजन की कमी के कारण आलू का जो है वो ब्लैक हट हो जाता है। आलू में देखिएगा कि काला कालापन दाग हो जाता है आलू में, तो वो जो दाग होता है वो ऑक्सीजन के कारण होता है। आगे देखिए पोटेशियम की कमी के कारण क्या होता है ना कि लीची की जो पत्ती है वो जल जाना है, यानी कि देखिए लीची का जो पत्ती है ना वो झुलस जाती है, जल जाती है। कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है ना कि गाजर में कोटेड स्पॉट एक नामक बीमारी जो है वो गाजर में कैल्शियम की कमी के कारण हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा ये सब। अगले पेज पर हम लोग चलते हैं क्या,
अगर आपको लिखना है मेरे भाई तो पहले स्क्रीनशॉट ले ले या तो फिर वीडियो को रोक कर लिख ले, ठीक है। किसी किसी प्रकार से आप नोट जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि नोट रहेगा तो इसी नोट से आप बिल्कुल पढ़ पाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको दो भागों में बांट दिए हैं। पहला हम लोग क्या बांटे हैं, जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, ठीक है, और दूसरा हम लोग क्या बांटे हैं, विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। जो पौधे में जो रोग हो रहे हैं वो सबसे ज़्यादा तो कवक के द्वारा बीमारियां होती हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंस है, जो एग्जाम में पूछती है, वो जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग कौन कौन सा है पौधे में, और विषाणु के द्वारा होने वाला कौन कौन से रोग है पौधे में, ठीक है। तो चलिए पहला हमारा क्या है, पहला हमारा गेहूँ का टुड्डू रोग होना। टुंडू रोग होना। टुंडू रोग गेहूँ में क्या होता है कि इसमें पत्तियां पूरी तरह से मुरझा जाती है। देखिए गेहूँ जो होता है ना, कि अगर ये टुंडू रोग हो गया ना तो वो खियाया जैसा हो जाता है, ठीक है, मतलब कि लगता है कि खाया हुआ ये है ना, खाखरी जिसको बोलते हैं, वो ऐसा दिखने लगता है। तो ये गेहूं का टुड्डू रोग है, जो जीवाणु के यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा होता है, याद रखिएगा। साइट्रस कैकर में क्या है कि नींबू का रंग बदल जाता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा कि नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि नींबू में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। और इसी से याद रखिएगा साइट्रस कैकर है ना, साइट्रस कैकर जैसे कि नींबू में रोग होता है, और सिट्रिक एसिड भी नींबू में पाया जाता है। चलिए हम देखते हैं कि आलू का सैथिल रोग होना। आलू का सैथिल रोग मीन्स क्या होता है ना, कि सैथिल आलू को बिल्कुल मत खाना, क्योंकि बाल झड़ने लगते हैं उसको खाने से, ठीक है। इसमें आलू का जो पत्ता होता है ना, वो सॉरी जो तना जो होता है ना, वो उसमें गोल गोल रिंग बनना शुरू हो जाता है। तो पूछा है कि आलू में गोल गोल जो रिंग बनता है, वो जो बीमारी जो हो रही है वो किसके कारण हो रही है, बैक्टीरिया के द्वारा हो रही है, या कवक के द्वारा हो रही है, विषाणु के द्वारा हो रही है। तो आपको बिल्कुल इसमें याद रखना है कि जीवाणु के द्वारा यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा जैसे कि आलू में रिंग रोग हो रही है। आगे देखते हैं कि धन का अंगमारी है ना, धन का क्या, अंगमारी। चलिए इसको बढ़िया से देख लीजिए आप, है ना, धन का अंगमारी। तो धन का जो अंगमारी जो बीमारी होता है ना, ये बीमारी है, इसमें क्या होता है ना कि धान की जो पत्तियां होती है उस पर पीला हरा दाग बनने लगता है। तो देखिएगा जब किसी धान में अगर रोग हो जाता है, अगर वो फल रही है तो बढ़िया से फल नहीं पाती है, उसमें लगेगा कैसे कीड़ा लग गया हरा हरा टाइप से, और क्या बोलते हैं उसको, पीला पीलापन टाइप से वो दिखने लगता है। तो धन का अंगमारी है, उस साल क्या बोलता है ना कि हमारा जो खेती है वो अच्छा उपज नहीं दिया, खखरी ज़्यादा बना दिया, ठीक है। तो धन का क्या है, वो अंगमारी बीमारी कहलाता है, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा यानी कि जीवाणु के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन यानी कि कपास के बारे में देखते हैं। इसमें क्या होता है ना कि कपास की पत्तियां जो होती है वो भूरी हो जाती है, ठीक है। कपास का जो बीज होता है वो पूरी तरह से खुल नहीं पाते हैं। तो कपास का नहीं खुलना जो होता है वो ब्लैक आर्म कहलाता है, ठीक है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन है ना। कॉटन में ब्लैक आर्म का जो बीमारी होती है वो कपास की जो बीज होते हैं उनको खुलने नहीं देती है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, और भूरा भी होता है साथ साथ। तो चलिए हम आगे देखते हैं विषाणु के द्वारा होने वाला, ये हमारा क्लियर हो चुका है। आगे देखते हैं विषाणु के द्वारा होने वाला रोग। विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है मेरे भाई, वो ध्यान सुनिएगा। कहता है हरिमानहीनता, ठीक है, हरिमानहीनता या क्या, हरिमानहीनता या आपका रंग परिवर्तन, ठीक है, वो वायरस के द्वारा होता है। वायरस मीन्स क्या है, इंग्लिश में वायरस और हिंदी में विषाणु, वायरस के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है ना कि पत्तियां का जो रंग जो होता है वो पीला और सफ़ेद पड़ने लगती है, पीला और सफ़ेद, ये दो रंग याद रखिएगा, जो कि विषाणु के द्वारा पौधे में होता है। जैसे कि पहला रोग जो है मोजेक रोग है ना, क्या है, मोजेक रोग है। तो मोजेक जो डिजीज है इसमें क्या कहता है कि वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। आगे आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा तो पूछे कि मोजेक जो रोग है वो किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, या कवक के द्वारा होता है, तो ठीक है। तो आपका सवाल आएगा तो बिल्कुल उसमें आप टिक लगाइएगा, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि पत्तियां जो होती है वो सिकुड़ कर सड़ जाती है, सड़ने लगती है पत्तियां, ठीक है। जैसे अब देखिए तंबाकू में मोजेक रोग से पत्तियां जो जल जाती है, जैसे लोग खैनी लोग खाता है, ठीक है। तो खैनी जो कि मुरझाया होता है, ठीक है, अगर ज़्यादा मुरझाया है तो खैनी खाने वाले से मिलेगा, वो बिल्कुल लोग बोलेंगे बढ़िया है या ख़राब है, उसमें भी मतलब वेराइटी आता है। जो ख़राब होता है ना उसमें मोजेक रोग का रोल ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसी बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम देखते हैं क्या कि बंकी टॉप, ये टॉप लिखल है TOP, टॉप है ना, बंकी टॉप अप बनाना। इसमें क्या होता है ना कि केले का पौधा छोटा रह जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है, वो लंबा नहीं हो पाता है। तो समझिए कि बंकी टॉप अप क्या हो गया, वो बनाना हो गया, ठीक है। जो रोग जो है बंकी टॉप अप बनाना जो है वो विषाणु के द्वारा होने वाला रोग है, ठीक है। और उसमें क्या होता है केले के पौधे छोटे हो जाते हैं। तीसरा क्या है हमारा, आलू मोजेक
है ना। मोजेक से याद रखिएगा कि मोजेक रोग हम लोग भी पढ़े थे, और आलू में क्या है, मोजेक रोग है। इसमें क्या होता है ना कि आलू की पत्तियां पर चित कबड़ा दाग लग जाता है, ठीक है। चित कबड़ा दाग देखिएगा कि छिद्र छिद्र या वो थोड़ा बहुत क्या होता है ना कि वाइट वाइट ऐसा आलू की पत्तियां में पड़ने लगते हैं, तो उस रोग को हम लोग क्या बोलते हैं, आलू मोजेक रोग, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं, चलिए। कहता है आगे ये जो हमारा जो है ना, अब देखिए यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पहला हमारा क्या है कि थोड़ा सा ये नोट में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। कहता है कि जीवाणु जनित रोग, यानी कि जीवाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है उसमें रखिए। तो इसमें हम लोग याद रख सकते हैं ट्रिक से कि सीफा बैक्टीबैक्स, ठीक है, सीफा बैक्टीबैक। तो इसमें क्या होता है ना कि बैक्टीबैक, सीफा मतलब क्या, सी से सिट्रस कैंकर जो हम लोग पढ़े थे साइट्रस, ठीक है। उसके बाद फा से क्या, फाइटर ब्लाइट, और सॉरी फायर ब्लाइट, और तीसरा क्या है कि बैक्टीरियल विल्ट, और क्या, कपास, यानी कि कपास का बैक्टीरियल ब्लाइट, और उसके बाद क्या, बैक्टीरियल स्पॉट। तो इसको याद रखिएगा कि सी फा बैक्टी, है ना, बैक, है ना, तो याद रखिएगा बैक्टी बैक, है ना। तो आगे देखिए विषाणु के द्वारा होने वाला जो रोग है वो क्या है, टोबैको मोजेक वायरस है, लीफ कर्ल है, पीलीनेस से है, और क्या है, पत्तियां का सिकुड़न है। ये विषाणु के द्वारा होने वाला है। ये थोड़ा सा आपको इसलिए बना कर लिख दें क्योंकि आपको आसान हो थोड़ा याद करने में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव जो है किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। तो मेरे भाई इतना मेहनत से हम बना रहे हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, जाकर वीडियो को, और कमेंट जरूर करना मेरे भाई, ठीक है। कमेंट करने से बिल्कुल हमें अच्छा फील होता है और प्रेरित होते हैं ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला क्या है कि सिट्रिट कैंकर। चलिए यहीं पे आपको इसलिए यहाँ पे लगा दें क्योंकि आपको देखने में थोड़ा सा आसानी हो। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सिट्रिट, है ना। चलिए सिट्रिट कैंकर रोग जो है वो किसके कारण होता है, तो सिट्रिट कैंकर जो रोग है वो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखाए हैं सिट्रिट कैंकर किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। तो हम लोग ऑप्शन सी में जाएंगे, जीवाणु के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हम लोग क्या है कि सिट्रिट कैंकर जो रोग जो है उसका जीवाणु का नाम क्या है, यानी कि सिट्रिट कैंकर जो हो रहा है, ठीक है, वो किसी न किसी बैक्टीरिया के द्वारा हो, तो उस बैक्टीरिया का क्या नाम है। तो सी से सीट यहाँ से रखिएगा C3, ठीक है, यानी कि सिट्रिट कैंसर, और क्या, जेंथोमोनस सिट्रिट, है ना, और सी से सिट्रिक एसिड। ये तीनों किस में होता है, तो ये तीनों नींबू में होता है, ठीक है। अगर सिट्रिट आपका बैक्टीरिया हो गया तो उसमें रोग कौन सा हो जाएगा, उसमें रोग हो जाएगा सिट्रिट कैंकर रोग हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कहता है कि समझिएगा, टोबैको मोजेक वायरस, अभी पीछे पढ़ाए थे कि टोबैको मोजेक वायरस जो है वो किस फसल को प्रभावित करता है। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि टमाटर में, ठीक है। टोबैको मोजेक वायरस का लक्षण क्या है, मतलब वो उस अगर टमाटर में अगर हो जाता है टोबैको, टासेक टमाटर और टासेक टोबैको, ठीक है, याद रखिएगा। और ये यदि किसी में हो जाता है, यानी कि टमाटर में अगर है तो टमाटर में हो जाता है, तो इसका मतलब लक्षण क्या होगा, तो इसका लक्षण होगा ऑप्शन बी, यानी कि पीली जालीदार आकृति वाले पत्तियों पर, ठीक है, मतलब कि पिल्ला पिल्ला हल्का पड़ने लगेगा। तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि बैक्टीरियल विल्ट रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है राल्स्टोनिया और सोलेनोसीरम, ठीक है, इसके द्वारा होता है, ऑप्शन बी मारेंगे यहाँ पे। आगे लीफ कर्ल, है ना, कहता है कि लीफ कर्ल, अभी बताए थे कि लीफ कर्ल जो होता है वो कपास में होता है, अभी पिछले हम वीडियो में बताए थे। तो ये आंसर आपका ए के साथ जाएगा, यानी कि कपास में। चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। आगे हमारा क्या है, कपास का जीवाणु झुलसा रोग, ठीक है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका क्या है, एनॉक्सोपोडिस, है ना, ऑप्शन बी, जेंथोमोनस एनॉक्सोपोडिस, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं कि पीलीनेसे जो है वो किस फसल विषाणु मतलब कि जनित रोग है, किस फसल का, यानी कि पीलीनेसे जो है वो किस फसल का विषाणु मतलब कि जनित रोग है। तो वो है हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएंगे, भिंडी का, ठीक है।
तो चलिए हम आगे की ओर देखते हैं। पत्ता सिकुड़न रोग, ठीक है, पत्ता सिकुड़न रोग जो है वो फैलने वाला कीट कौन है, मतलब कौन सा ऐसा कीट है जो पत्तों को सिकुड़ने का वो जैसे कि काम करता है, तो वो है ऑप्शन बी, सफ़ेद मक्खी, है ना। क्या है वो? सफ़ेद मक्खी, मतलब कि वाइटी फ्लाई उसको बोल सकते हैं, या वाइट फ्लाई उसको बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फायर। अभी अभी हम लोग पीछे देखें कि फायर जो है ना, वो फायर ब्लाइट रोग जो है वो किस फसल में होता है, तो वो होता है सेब में। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे हम लोग, सेब में। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ठीक है, इसमें कहता है कि फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है। अभी तो हम लोग देखें कि फायर ब्लाइट जो होता है वो सेब में होता है, लेकिन किसके कारण होता है, तो वो होता है बैक्टीरिया के कारण, याद रखिएगा, है ना, बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया कारण जो हो रहा है, ठीक है, तो ये कौन सा बैक्टीरिया, जीवाणु, ऑप्शन सी, है ना, कौन सा बैक्टीरिया कारण हो रहा है, तो ये हो रहा है इरविनिया एमाइलोवारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि आलू की पत्तियां में जो मोजुक रोग है वो किस कारण से होता है। तो अभी अभी तो हम लोग देखे थे कि आलू जो होता है वो वायरस के कारण होता है। ठीक है, आलू में जो ये जो रोग हो रहा है ये विषाणु के कारण हो रहा है, यानी कि वायरस के कारण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 13 की कांस रोग, है ना, कांस रोग किसके कारण होता है, तो ये होता है माइकोप्लाज्मा के कारण होता है कांस रोग। ठीक है, जीवाणु रोगों का नियंत्रण हेतु कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे कि किसी कारण, तो ये होता है ऑप्शन सी, यानी कि रोग रोधी किस्मों का उपयोग होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि टोमेटो लीफ कर्ल वायरस जो है ना, वो वाहक कीट कौन है, यानी कि टोमेटो, इसको टोमेटो बोलते हैं ना, लीफ कर्ल वायरस। ठीक है, तो ये किस में होता है, तो मतलब ये कौन है, ये कैसा दिखता है, तो ये मक्खी है जो कि सफ़ेद दिखता है, याद रखिएगा। आगे कहता है कि एप्पल स्कैब, है ना, एप्पल स्कैब किसके कारण होता है, तो एप्पल स्कैब जो होता है वो कवक के कारण होता है, याद रखिएगा। किसके कारण होता है, कवक के कारण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए, कहता है कि पादप में वायरस का प्रमुख प्रवेश मार्ग क्या होता है। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि पादप में यदि वायरस के द्वारा मतलब कि रोग हो रहा है, ठीक है, वायरस के द्वारा यदि रोग हो रहा है, ठीक है, तो वो होता है बीज के द्वारा भी हो सकता है। इनकी बीज बो रहे हैं तो अगर बीज में वो रोग है, ठीक है, तो वो सबको फैला सकता है। यदि पादप को जख्म हो गया, घाव हो गया, ठीक है, तो घाव मतलब यदि बीमार पड़ गया है तो उसके द्वारा भी हो सकता है, या कीटों के द्वारा हो सकता है। कीटें क्या करती है ना, कि जैसे कि ये पौधा हो गया आपका, ठीक है, ये पौधा हो गया आपका, तो कीट यदि इस पर आया तो इसको चूसा, ठीक है, फिर इस पर आया फिर इसको चूसा, तो क्या होता है ना कि वो ऐसे कर कर सारे पौधों पे वो वायरस छोड़ देते हैं, फैला देते हैं। तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, डी, यानी कि सभी के साथ। कहते हैं कि टमाटर में बैक्टीरियल स्पॉट, टमाटर में बैक्टीरियल स्पॉट जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए के साथ जाएंगे हम लोग। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि जेंथोमोनस कैम्पेस्ट्रिस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, सुगंधित पत्तियों का रोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुगंधित पत्तियों का रोग किसके कारण होता है। अब यहाँ समझिए कि जो पत्तियाँ सुगंधित होती है, ठीक है, वो जो रोग एक प्रकार के रोग है, ठीक है, मतलब ये तो अच्छा है कि सुगंधित होना, लेकिन सुगंधित पत्तियों का जो रोग है ना, उसमें किसके कारण होता है, तो ये भी ऑप्शन आपका विषाणु की ओर संकेत करता है, यानी कि ऑप्शन एक साथ जाएंगे, यानी कि वायरस। ठीक है, तो आगे की ओर देखते हैं हम लोग। कहता है जीवाणु किस विधि से, है ना, 20वां क्वेश्चन है और ये आपका लास्ट है। अगला पेज में हम आपको थोड़ा सा दिखाएंगे, वो भी आप देख कर जाइएगा। कहता है कि जीवाणु किस विधि से पादप में प्रवेश करते हैं, है ना। करने के लिए तो क्वेश्चन नंबर 17 में बताए थे कि वो जड़ से भी कर सकता है, वो बीज से भी कर सकता है, वो वायरस कीटों के द्वारा भी कर सकता है इनकी, और लेकिन कह रहा है कि किस विधि के द्वारा जीवाणु जो होता है ना, ये बैक्टीरिया के बारे में कर रहा है, तो बैक्टीरिया किस विधि से पादपों में
प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये कीटों के द्वारा भी हो सकता है, प्राकृतिक छिद्र अगर है उसमें तो उसके द्वारा भी हो सकता है, या घावों के माध्यम से हो जाता है, हो सकता है। ऑप्शन जाएगा सी, यानी कि डी के साथ हम लोग जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रेम जेस स्टडीज़, है ना। आप प्रेम जेस स्टडीज़ को देख रहे हैं, जाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आपको सब्सक्राइब करना है मेरे भाई, लाइक करना है, और कमेंट तो एकदम नेसेसरी है। कमेंट जो भी आपको अच्छा लगे ना लगे, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, या आपको कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बिल्कुल आप जाकर इस पर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग यहीं तक आज, ठीक है, थैंक यू।